बिहार की राजनीति में इस समय एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। करीब 2 दशकों तक बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा रहे नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाने की तैयारी में हैं। खबरों के मुताबिक उन्होंने संकेत दिया है कि वह मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं और राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि नई सरकार को उनका पूरा सहयोग रहेगा। इस बयान के बाद यह लगभग तय माना जा रहा है कि बिहार में जल्द ही नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है और राज्य को एक नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। अगर हम नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर की बात करें तो उनका जन्म 1951 में हुआ था और वह जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के प्रमुख नेता हैं। बिहार की राजनीति में उनका प्रभाव बहुत लंबे समय से रहा है। उन्हें अक्सर सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है। हालांकि राजनीतिक गठबंधन बदलने के कारण आलोचकों ने उन्हें पलटू राम भी कहा। नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा 1970 के दशक के जेपी आंदोलन से शुरू हुई थी। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से कई बड़े नेता उभरे थे और उसी दौर से नीतीश कुमार भी राजनीति में सक्रिय हुए। बाद में उन्होंने केंद्र सरकार में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। वह रेल मंत्री, कृषि मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री जैसे पदों पर भी रह चुके हैं। अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो उनका असली दौर 2005 से शुरू हुआ जब वह बीजेपी के समर्थन में मुख्यमंत्री बने। उस समय राज्य में कानून व्यवस्था सुधारने, सड़क निर्माण, ग्रामीण कनेक्टिविटी बढ़ाने और महिला सशक्तिकरण जैसे फैसले लिए गए। उनके शासनकाल में पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण, मुख्यमंत्री साइकिल योजना और कई सामाजिक कल्याण योजनाएं शुरू की गई। हालांकि उनके राजनीतिक सफर में कई बार गठबंधन बदलने की घटनाएं भी हुई। 2005 से 2013 तक वह बीजेपी के साथ रहे। 2013 में बीजेपी से अलग होकर आरजेडी और कांग्रेस के साथ चले गए। 2017 में फिर बीजेपी के साथ आ गए। 2022 में फिर अलग हुए और 2024 में दोबारा एनडीए में शामिल हो गए। अब सवाल उठता है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस समय 3 बड़े नाम चर्चा में हैं। सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं सम्राट चौधरी। वह फिलहाल बिहार के डिप्टी सीएम हैं और उनके पास वित्त, स्वास्थ्य, शहरी विकास और गृह जैसे अहम विभाग हैं। बीजेपी विधायक दल के नेता होने के कारण उनकी दावेदारी काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। दूसरा नाम विजय कुमार सिन्हा का। वह भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और अपनी आक्रामक शैली के लिए माने जाते हैं। 2005 से वह लखीसराय से विधायक हैं और आरएसएस तथा एबीवीपी की पृष्ठभूमि से आते हैं। तीसरा नाम चर्चा में है निशांत कुमार का, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं। हालांकि अभी तक वो सक्रिय राजनीति में ज़्यादा दिखाई नहीं दिए हैं, इसलिए उनकी संभावना फिलहाल कम मानी जा रही है। अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सबसे पहले वह राज्यपाल को अपना इस्तीफा देंगे। इसके बाद सत्तारूढ़ गठबंधन नया नेता चुनेगा और राज्यपाल उसे सरकार बनाने